टीवी की दुनिया में जिनका नाम ही काफ़ी है क्योंकि वो अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतना जानती हैं। जी हम बात कर रहे हैं सारा खान की। सारा बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. It's so nice to have you home after a long time. थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया। सबसे पहले ये बताइए, इंडस्ट्री में 16 साल हो गए और मतलब अब सारा से अगर हम जाना चाहें, वो पूरा 16 साल अब पीछे पलट कर देखती हैं, सारा कहाँ देखती हैं अपने आप? 16 साल पहले आई जस्ट एंटर्ड इन दिस इंडस्ट्री विदाउट नोइंग कि क्या होने वाला है, क्या होगा। पता ही नहीं था कि विदाई विल बिकम एन एवरग्रीन शो जैसे कि वो बन गया है, ऐसा बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि भोपाल से एक छोटी सी सिटी से विदाउट एनी स्ट्रगल आई गॉट दिस शो एंड लाइक गॉड इज़ बिन सो काइंड टू मी। सो मैं बेस्ट यही कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी जर्नी बहुत अच्छे से बिताई है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जो सोचा नहीं था वो पाया है, सो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ और ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, हमेशा साथ दिया और इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा भी है और दिस जर्नी हैज़ मेड मी टुडे हु आई एम। इस पूरी जर्नी की बात करें, कामयाब सफलतापूर्वक जर्नी की बात करें, ये तो हम सब जानते हैं आपका, हम आपके साथ भी रहे, बट आज हम ये जानना चाहते हैं इसके पीछे कितना स्ट्रगल आपका रहा है, कैसे सारा एक्ट्रेस बनी? सो कॉलेज तो मतलब ये कहिए कि फॉर्चुनेटली नसीब नहीं हुआ या अनफॉर्चुनेटली नसीब नहीं हुआ, क्योंकि आई गॉट दिस शो वेरी अर्ली। स्कूल टाइम में ही मुझे ये शो मिल गया था विदाई एंड विदाउट एनी स्ट्रगल एज आई सेड। सो मैं वहाँ पे मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जिसमें आई बिकेम मिस भोपाल। सो उसके बाद से मुझे काफ़ी सारे कमर्शियल्स मिलने लगे एमपी में और वहीं से फिर जो मेरा स्कूल फ्रेंड था उसके भैया विवेक भैया वो इज़ हियर इन DKP एज अ हेड ऑफ प्रोडक्शन और उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि ये एक शो है और राजन सर रियली लाइक्ड यू एंड वी वुड लाइक टू कास्ट यू इन दिस शो एंड मैंने कहा व्हाट। और उसके बाद फिर ये जर्नी शुरू हो गई एंड कैसे शुरू हो गई, सब फेरी टेल। अभी भी जब याद करो वो सब कुछ तो ऐसा धुंधला धुंधला ब्लर होता है ना, समटाइम्स कुछ ज़्यादा बहुत एक्साइटमेंट में आपको कुछ चीज़ें एकदम धुंधली हो जाती हैं। सो मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही हुआ कि कैसे क्या हुआ, बस मैंने अपने आप को पाया कि अब मैं एक होर्डिंग शूट कर रही हूँ और आई सी माई सेल्फ, रागिनी और मैं खड़े हैं और हमारा होर्डिंग शूट हो रहा है एंड द जर्नी बिगैन। सो और जो जर्नी स्टार्ट हुई तो वो तो शो का तो था ही, आप सबको पता है कि उस टाइम पे कैसे 9 to 9 शिफ्ट नहीं होती थी, डे नाइट शूट होता था और मतलब विदाई तो बीच में 1 घंटे का भी हो गया था। सो उस वक्त पे मतलब कभी कभी तो प्लेटलेट्स डाउन हो जाती थी हमारी। आपको तो पता है, यू हैव बिन इन द जर्नी विद अस, कि कैसे हमारी हालत हो जाती थी शूट कर करके। लेकिन लकीली अब थोड़ा सिचुएशन चेंज हो गया है, अब सबके कंफर्ट के हिसाब से काम हो गया है। येस, सो वो स्ट्रगल फिर विदाई पाने का और वो तो कहिए कि गॉड का एक मुझे एक वो था, वरदान था विदाई। बट उसके बाद जो स्ट्रगल होता है टू कंसिस्टेंटली अपने आप को बनाए रखने के लिए, वो मैंने देखा कि वो बहुत ही हार्ड होता है और काम मिलना आजकल तो किसी को मुश्किल है ही नहीं। सबके अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, चैनल्स हैं, अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो यू आर अ स्टार एज इट इज़। उस वक्त पे ऐसा नहीं था, लेकिन जब ये काम मैंने शुरू किया, मैंने देखा कि वाकई पहले जब सीनियर एक्टर्स आके हमको बताते थे बहुत स्ट्रगल होता है, ऐसे होता है, सच अ बिग स्टार, हाउ कैन दे से लाइक दैट। फिर यू नो कि यार जिस तरह का आप काम चाहते हो हमेशा, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको उस तरह का काम आए। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है सिचुएशनली कि आपको, बिकॉज एवरीथिंग यू आर डिपेंडिंग ऑन टू योर वर्क, यू नो। सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कुछ नहीं भी पसंद आ रहा होता है तो भी आपको मजबूरन लेना पड़ता है कि नहीं यार, यू नो, बिकॉज आई हैव टू डू इट, चलते रहना इज़ इम्पॉर्टेंट। पर यही कहूँगी कि दिस जर्नी हैज़ मैनी अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारी उतार चढ़ाव देखे हैं और ये समझ आ गया है कि बस डटे रहना और अपनी लाइफ में खुश रहना, जो है आपके पास उसमें खुश रहना इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और अपने लिए जीना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपनों के लिए जीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने कहा कि एक समय था जब आपने घर घर में अपनी पहचान बनाई थी, बट एक समय ऐसा आता है जब आप इस करियर के मुकाम पर होते हैं, फिर आपके पास कुछ समय का ब्रेक मिलता है। उस दौरान मेंटली बहुत, क्योंकि आपके सपने बड़े होते हैं और आप एक बड़ी हस्ती होती हैं, फिर अचानक से लोग आपको कमेंट्स करना शुरू करते हैं आप जॉबलेस हैं।
तब कैसा कमेंट्स पता है कमेंट्स क्या होते हैं हरियाल टेल यू किसी के कमेंट्स का नहीं लगता जब मीडिया आपके सामने आके बैठ के क्वेश्चन करती है आगे का क्या प्रोजेक्ट है आपका वो शो तो बड़ा हिट था अब क्या है मतलब ऐसा लगता है रैगिंग इट फील्स लाइक दे आर रैगिंग क्यों बड़े पर्दे पे कब नजर आएंगी क्यों सलमान खान शाहरुख खान के साथ मूवी नहीं कर रही हैं आप अरे भाई मतलब ऊपर वाले ने अल्लाह ने जितना दिया है वेरी हैप्पी फॉर दैट अब अगर वो मिल जाए तो वो भी सोने पे सुहागा होगा स्कूल टाइम में ये नहीं सोचा था कि विदाई मिलेगा या कोई ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं था तुम स्टार बनने वाली हो क्या बट आफ्टर दैट ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बड़े अनोइंग से होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि दे शुड नॉट बी बाउंसिंग ऑन सच क्वेश्चंस ऑन टू द एक्टर्स क्योंकि कोई भी एक्टर हो वो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा होता है अब ऑफ़र आना और उसका हर जगह कास्ट होना इज़ नॉट लाइक इम्पॉर्टेंट ऑल्सो एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि दैट्स द एंड ऑफ द लाइफ सो मेनी पीपल हैव बिन सो अपसेट एंड सैड एंड दे हैव डन सच थिंग्स अपनी लाइफ भी उन्होंने ख़त्म कर ली है बिकॉज ऑफ दिस थिंग आई फील वाई दिस इज़ नॉट नीडेड और ऐसे कॉमेंट्स और ऐसी चीज़ों को अपने आप से ब्लॉक कर दो like don't let them come near you so that आपको इफेक्ट हो किसी भी चीज़ को अब इंसान है कोई बात होती है तो इफेक्ट तो होता ही है आप जितना भी बोला आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग येस आई एम स्ट्रॉन्ग बट आप अपने आप को वो एरिया में आने ही नहीं दो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको कोई नीचा दिखा रहा है या फिर आपको कहीं डिप्रेशन हो रहा है सो आई हैव ऑलवेज मेड माई माइंड वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट सेंस मैंने हमेशा अपने आप को बहुत सिक्योर और बहुत उस जोन में रखा है कि जहाँ पे मुझे कोई आके सैड नहीं कर सकता एंड अनदर थिंग इज़ लकीली भले विदाई वॉज लाइक अ सुपर डुपर हिट शो आफ्टर दैट आई डिड बिग बॉस के बाद राम मिला जोड़ी उसके बाद भी माशाल्लाह कंसिस्टेंट सी थी काम की आज भी आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग ग्रेट वर्क इन माई लाइफ creating music, creating songs and traveling. A lot more is happening in my life and I'm very happy for that. But यही है कि बस ये जो comments आते हैं to the trollers के और ये सब honestly पहले ये भी बहुत इफेक्ट करते थे अब मैंने जहाँ मुझे कोई नेगेटिव कमेंट दिखता है ना जस्ट ब्लॉक दैट पर्सन गो इफ़ यू डोंट लाइक जस्ट गो जैसा आपने कहा बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो बड़े बड़े सपने लेके आते हैं बट यहाँ आने चूँकि आप बहुत लकी थी आपको इतना बड़ा शो मिला बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं या बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो सपने तो लेके आते हैं लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं या फिर वो जैसा आपने कहा ना कहीं वो चीज़ों को नहीं उनको मिल पाता है मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे इंडस्ट्री में जो पीछे एक टैग लगा हुआ है कास्टिंग का ओच है बहुत सारी चीज़ों का क्या सारा को भी ऐसा कभी सारा ने ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह नॉट एट ऑल एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जो पहला शो ही मिला था उसी ने एक ऐसे झंडा गाड़ दिया था दैट और राजन सर हैज़ बिन वेरी काइंड ही इज़ लाइक अ फादर फिगर व्हेन आई एंटर्ड इन दिस इंडस्ट्री उन्होंने बहुत प्रोटेक्टेड रखा मुझे पारुल अंगद किंशुक सभी को और जिस तरह से उन्होंने हमें सिखाया काम करना सो व्हेन इट कम्स टू वर्क जब आपका काम पे आपको 100% श्योरिटी है और आपको अपने आप पे श्योरिटी है तो आप अपने आप को उस सिचुएशन में बिठाते ही नहीं हो क्योंकि आई फील कि इट्स सबकी गलती होती है जब ये काउच और कास्टिंग काउच और ये सब होता है इसमें सिर्फ एक कास्टिंग करने वाले की ही गलती नहीं होती है अगर आपको पता है कि सामने वाले का इंटेंशन इज़ नॉट राइट स्टॉप इट राइट देयर यू डोंट हैव टू प्रोसीड फर्दर आप एंटरटेन ज़्यादा आगे कर रहे हैं आप वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं सब कुछ होने के बाद देन यू आर टॉकिंग सो मेरा मानना यही है कि आप अगर आपको अपनी इज्जत की परवाह है तो आप वहीं पे स्टॉप कर दीजिए और ऑफ कोर्स कास्टिंग काउच जो है वो बहुत ही बुरी चीज़ है एंड द पीपल जो एक्चुअली सही लोग नहीं होते ना वही ये काम करते हैं कास्टिंग काउच वगैरह इन सब चीज़ों में वही होते हैं जो कि उनको खुद पे भी पता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है और उनको किसी का फ़ायदा उठाना होता है उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना होता है विच इज़ वेरी सैड लेकिन आई विल पॉइंट माई फिंगर ऑन बोथ ऑफ देम जो अपना मजबूरी का फ़ायदा उठवाने दे रहा है और जो उठा रहा है सो ये दोनों तरफा है सो आई डोंट नो whom टू पॉइंट माई फिंगर आउट उसके अलावा एक मीटू मोमेंट भी है उस पर क्या कहना चाहेंगे कुछ नहीं कहना चाहूँगी I am very happy. Me happy. I don't want to talk about any Me Too. बट जैसे इंडस्ट्री में है क्योंकि इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं है उस टाइम आवाज़ उठाओ ना उस टाइम आवाज़ उठाओ मेरा वही मैंने आपको अगेन मैंने यही चीज़ बोली है एंड आई थिंक मेरा इस चीज़ पे यही थॉट पे भी है दैट ये बाद में आवाज़ उठाने वाली बात
उसी टाइम पे just stop them there so that you know this doesn't happen. Later on you wake up, oh this happened. So I think this is not right. रियलिटी शो लोग इसलिए करते हैं, जो हमें बिग बॉस या ऐसी बात कर रहे हैं, या तो उनका करियर डूब रहा होता है, वहाँ से आके वो अपने करियर को बहुत अच्छा करते हैं. कुछ और ही हो गया हाँ है। वही मैं कह रहा हूँ. आपके साथ क्या हुआ, मतलब आपको लगा आपने जो बिग बॉस किया वो आपके लिए सही था? सी सही और गलत आई के नॉट टेल यू एनी थिंग, क्योंकि मैं उस टाइम पे भी मेरे पास इतना ज़्यादा समझ नहीं थी, इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि मुझे क्या पिक करना है क्या नहीं करना है, और ना मेरे आसपास इतने लोग थे जो मुझे सही गलत इन अ वेरी यंग एज बताएं. So I was just feeling I need to work. That's important. If I'm getting something, if I'm getting good money, yes, I should go for it. And that's how I did it. और मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ से डाउनफॉल होता है या अपफॉल होता है. Yes, हर चीज़ से आपको एक्सपीरियंस मिलता है एंड यू ग्रो. सो बिग बॉस ने मुझे मेरा नाम सारा खान के नाम से बहुत ज़्यादा आउट लाउड लेकर आया था. विदाई मेड मी साधना एंड जो सारा थी, पर साधना को फिर पहचान मिली थ्रू बिग बॉस. साधना का इमेज तोड़ने के लिए या बिग बॉस आया एंड देन या मुझे नहीं लगता कि आपका एक रियलिटी शो करने से आपके आर्ट में कोई फ़र्क पड़ता है. यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर एंड whoever you are, however you are, this is who you are in front of the people, that ये मैं हूँ. और आप जो को कैरेक्टर कर रहे हो वो आप एक एक्ट कर रहे हो, यू आर प्लेइंग दैट कैरेक्टर जिससे लोग कनेक्ट करते हैं. सो अब अपनी रियलिटी दिखाने में आप बोलोगे कि मेरा करियर ठप हो गया, सो दैट्स रॉन्ग. आई वुड नॉट से. कई सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मेरा गलत डिसीजन था, मुझे नहीं जाना चाहिए था. आप ये मानते हैं? कि मेरा कोई भी डिसीजन गलत था. मेरे पास जब भी ऑफर आई, मेरे पास जब ऑप्शंस होते थे, मुझे लगता था हाँ उस ऑप्शन और इस ऑप्शन में ये ऑप्शन अच्छा है, आई शुड पिक दैट एंड आई डिड दैट एंड देयर इज नथिंग, नो रिग्रेट्स. कंट्रोवर्सी भी जुड़ी रहती है, सारा का जुड़ी है, मतलब बहुत सारी बातें हैं. कैसे सीखती हैं या कैसे उसको लेती हैं आप? यार कंट्रोवर्सी कभी आप खुद से तो करते नहीं हो. सिचुएशंस आपकी लाइफ की होती हैं, आप लाउड आउट लोगों के सामने होते हो, सबको सब पता होता है व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ. उसको कंट्रोवर्सी का नाम दे दिया जाता है. किसी की लाइफ में कुछ सिचुएशन चल रही है, अगर वो एंटरटेनिंग है, लोगों को लग रही है, तो मीडिया तो फिर उसको और उछाल के मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लाख के आगे बढ़ा देती है. इफेक्ट पड़ता था पहले बहुत ऐसे. आई यूज्ड टू जस्ट क्लोज माई डोर्स एंड जस्ट गेट डिप्रेस्ड. व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी? पीपल थिंक आई एम सच अ बैड पर्सन, आई एम दिस एंड दैट, ये वो. देन आई रियलाइज्ड no, it's okay. It's okay. You sometimes you make wrong decisions. आप कुछ गलत डिसीजन अपनी पर्सनल लाइफ में ले लेते हो जिसकी वजह से आप गलत साबित हो सकते हो लोगों के सामने, but that's okay. You're not living for them and you're not here to become an idol name for being an artist. मतलब हम थोड़ी बोल रहे हैं कि आप हमको एक ऐसा नाम देखो कि आप हमको भगवान मानो. नो. वी आर ह्यूमन्स. हम सब ह्यूमन्स हैं और हम आर्टिस्ट हैं. फ़र्क बस इतना है कि हम आपको एंटरटेन करते हैं. उसको आप ये मत लेके बैठ जाओ कि ये इंसान हमारा आइडल फिगर था, ये ऐसी हो गई, अब हम काम देखो ना. वो मेरी पर्सनल लाइफ है, आप काम देखो. जो काम आई हैव डन, द परफॉर्मेंसेज आई डू, whatever I do to entertain you guys, you need to see that rather than what I'm doing in my personal life and controversies. तो फिर मैंने कहा block. I don't want to talk to anybody and I don't want to come out all the time with the controversies attached to me, and that's how I kept myself completely away and was very happy, in fact more happier. So फिर lockup मेरा करने का reason ये था because I was completely away. Then my manager Shloka told me, Sara you have to बस हो गया अभी कितना, मतलब ठीक है, you are an actor, आप काम कर रहे हो, आपने बाहर ओवरसीज़ भी जाके इतना काम किया है, यहाँ पे भी काम कर रहे हो. सो मीडिया में आना इज़ इम्पॉर्टेंट. मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि इससे मुझे आई हैव टू बी ऑल द टाइम कि मैं लाइम लाइट में रहूँगी, मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए. सो कहा नहीं, लेकिन यू हैव टू डू दिस फॉर मी. आई सेड ओके, वी डिड इट एंड इट वाज ग्रेट. बट आपने जब स्टार्ट किया था तब का जो दौर था इन टर्म्स ऑफ शूटिंग सारी चीज़ें, बट आज जो दौर है सारा कितना बदलाव देखती हैं और अब खुद कितना चेंज हो गई हैं इन सब मामलों में? मैं ऑनेस्टली बदलाव इन अ वे दैट पहले टीवी बहुत बड़ा था. टीआरपी की बात करें तो बहुत बड़ा था. आप
आपको तो पता है हमने टीआरपी कैसे आती थी? टीआरपी क्या मतलब शूट होती थी, और आज की डेट में इतने सारे चैनल्स, या इतने सारे चैनल्स, इतने सारे शोज, इतना मतलब विच इज़ वेरी गुड फॉर एक्टर्स जिनको बहुत सारे सबको काम मिल रहा है माशाल्लाह, वेरी नाइस। बट अब वो एक स्पार्क नहीं रह गया है जो पहले था। जो टॉप 10 शोज हुआ करते थे उनके सारों के नाम आपको याद होते थे, एक एक एक्टर, एक एक मतलब कैरेक्टर का नाम आप लोगों को याद होता था, यू नो। सो वो फेज था, एंड आई फील वेरी लकी कि मैंने उस वक्त पे अपना शो किया। अगर आज करती होती तो शायद पता नहीं मुझे और कितना स्ट्रगल करना पड़ता, बट यू नो दैट टाइम वाज द बेस्ट टाइम फॉर मी, फॉर्चुनेटली, कि उस टाइम पे मैंने शो किया। अब एक एक्टर को नाम बनाने के लिए या एंटरटेनर को नाम बनाने के लिए टीवी शो की ज़रूरत नहीं है, अपने इंस्टाग्राम पे एक्ट करने की ज़रूरत है। जब आप करियर के उस मुकाम पर थी जहां लोग घर घर में आपकी पहचान थी, बहुत ऑफर आते होंगे, कुछ ऐसा चीज़ आपने मिस किया या आपको लगता कि नहीं मुझे करना चाहिए था, या छूट गया, आपसे नहीं हो पाया? यार कई बार विदाई के ही टाइम पे इतने सारे ऑफर्स आते थे दैट सम रियलिटी शोज आल्सो टू होस्ट, एंड बट टाइम नहीं हो पाता था कि आप आप कैसे करोगे, और अलाउड भी नहीं होते थे क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट में जकड़े हुए होते थे। सो होता है कभी कभी कि यार वो शो आया था, उसको काश मैंने होस्ट कर लिया होता, काश ये कर लिया होता, तो या इट फील समटाइम्स कि काश किया होता, बट ठीक है, जो भी है बहुत है। बट आज के दौर में अब सीरियल्स की बात करें, लीड रोल के ऑफर आते हैं? Yes, I don't want to talk about it right now because I'm not again allowed to talk about it, but soon inshallah you'll see something. फैन जो देख रहे हैं कुछ अच्छा होने वाला जी जी जी। है। क्या कहना चाहेंगी जब आप देखती हैं आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म सारा कितना मैनेज कर लेती हैं डिजिटल, कितना सोशल मीडिया? बहुत मतलब सच बताऊं आपको तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। आप मेरा इंस्टाग्राम खोल के देखिए, मैं इतना ज़्यादा पोस्ट नहीं करती। मुझसे ना उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती। मतलब आप मुझसे डे नाइट शोज़ की शूट करा लीजिए, मूवीज़ की करा लीजिए, गानों की करा लीजिए, आई विल बी लाइक फुल चार्ज्ड अप, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक डूइंग समथिंग फॉर माई प्लेटफॉर्म, आई डोंट नो, आई जस्ट जो आपको देख रहे हैं सारा, जो सपने लेके आते हैं, उनके लिए कोई खास मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कई बार उनके सपने टूट जाते हैं और वो जैसा आपने कहा ना, वो टूट के बिखर जाते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? यही कहूँगी, बी स्ट्रॉन्ग, एंड सबसे पहले ये जानो कि आप किस चीज़ में आपकी आप किस चीज़ में बेस्ट हो, करेक्ट, सॉरी, आप किस चीज़ में बेस्ट हो, आपको आपका आर्ट क्या है। आप उसको, ऐसा नहीं है कि अगर सपोजिंगली आपको ये करना है तो यही करना है। एंटरटेनमेंट फील्ड में बहुत सी चीज़ें हैं, सिंगिंग है, डांसिंग है, डायरेक्शन है, आजकल कितना कुछ वास्ट मीडियम खुल गया है सभी के लिए। तो बस एक जगह से डिप्रेस होके डू नॉट जस्ट डू एनीथिंग रॉन्ग, आगे बढ़ते रहो और अपने प्लेटफॉर्म को, एज आई सेड, कि हमारी आदत इतनी बुरी हो गई कि हमने उस वक्त पे काम किया था जब ये सब प्लेटफॉर्म्स नहीं आए थे, इंस्टाग्राम का नाम भी नहीं था, इसीलिए आई थिंक हम अभी भी इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों को लेकर मैं इतनी बैकवर्ड हूँ। बट आप लोगों के लिए तो आपका खुद का प्लेटफॉर्म है, just show your talent, and if you're talented and if people are loving your talent, आप as it is, you will become a name. अभी सारा क्या कर रही है? अभी I am working on 2 songs. Black Heart, I made 1 song. अभी उसका Black Heart Part 2 is coming up. 1 more song which I have sung, I have written, which is coming soon. And I'm going for a OTT platform movie in Kashmir next month. And something I cannot share with you guys. As soon as I'm allowed, of course, I will talk about it. So yeah, this is happening, and I keep traveling for my events, like appearances, and these cities award celebrations happen. So I'm going for that. सारा की लव लाइफ की बात करना चाहेंगे, सबको बड़ा इंटरेस्ट होता है। सबसे पहले बताइए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी रही अभी आपकी लव लाइफ? So जो past था, that's gone. I don't want to talk about it. My future looks very bright, and I am very happy. And I'm dating Shantanu, so it's all good. And let's pray and hope for the best. कैसे हुई थी मुलाकात, थोड़ा बताना चाहेंगे? क्योंकि और हमने हमेशा देखा साथ में, आपको बड़े अच्छे लगते हैं, सबसे पहली बात तो ये। कैसे हुई थी? और कहते हैं ना, 2 अच्छे दोस्त बनते हैं तो ही दिल मिलता है, तो कैसे हुई थी? So we knew each other from a long time. हम जानते थे, मतलब एज इन लाइक टकरा जाते थे पार्टीज़ में, कभी गेट टुगेदर्स वगैरह में, कॉमन फ्रेंड्स थे हमारे, तो जान पहचान थी, ऐसे कभी हम लोग बातचीत नहीं हुई थी।
So one day I was traveling and he was also traveling in the same flight. He's a pilot. So, and then that's how he just said a hi, hello happened. And then he did a DM on Instagram. And luckily I checked. Otherwise, ऐसा होता है कि DM महीनों हो जाते हैं, you don't check, you know. So I checked luckily and then we started having a conversation. And that's how then, you know, things went on. क्या अच्छी लगती है उनकी बातें? He's simple guy. He's not from this industry. The best thing, and he's the one who motivates me, and he's the one who empowers me, and he makes me feel good. और हमने देखा था, आपने कहा भी था कि 2023 में शादी हो जाए। अभी हो जाएगी इंशाल्लाह. Let's see, जल्दी let's see. तो शादी को लेकर के क्या प्लान है मतलब? अभी कोई प्लान नहीं है. जब होगी तो प्लान कर लेंगे. हर किसी का सपना होता है ड्रीम मैरिज, यू नो. I don't feel that way. I feel कि आप खर्चा वहाँ करो जहाँ पे ज़रूरी हो. And I think when I want to get married, I don't want to unnecessarily, you know, spend on showing off. I want to do for the people जिनसे मुझे blessings मिले मेरी आगे की लाइफ के लिए. और क्योंकि हमारी लाइफ में वो लोग जो दावत के लिए आ रहे हैं वो लोग नहीं रहने वाले. वो सिर्फ आएंगे, खाएंगे, बकवास करके चले जाएंगे. Some will be happy, some will be whatever. But I just want to keep it very private and very compact. And जो हमारे पास होगा, जो हमें करना है, वो हम उनके लिए करेंगे जिनके लिए ज़रूरी है. तो बात हुई आप दोनों की कि कब तक करना है हमें? आई थिंक ये सारी बातें जब हम साथ में होंगे तब करें तो ज़्यादा बेहतर होगा. सोच रहे थे कि होंगे, बट यहाँ मुलाकात नहीं हुई. नहीं, ऐसे थोड़ी होते. फिर भी मतलब कुछ प्लान है या उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा रुकना है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला है और अभी मुझे भी इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है. जब इंशाल्लाह होगा तो हरी आई विल गिव यू द फर्स्ट न्यूज़. सारा को अपनी लाइफ में किसी चीज़ से रिग्रेट है? उन्होंने कुछ ऐसा किया या फिर जो भी चीज़ें देखती हैं अपने पलट करके, किसी बात का रिग्रेट होता है? रिग्रेट्स थे, उनको बोलना भी मुझे रिग्रेटफुल लगता है. सो लेट द रिग्रेट्स, यू नो, go in dust and over and done. So don't want to talk about anything, and it's a beautiful interview. Let's not talk about the dirt and the regression or whatever. मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि जो आपको देखने, आपको फैंस है, आपकी अच्छाई में भी आपके साथ खड़े हैं, बुराई में भी आपके साथ खड़े ही हैं, तो वो भी जानना चाहते हैं. कोई रिग्रेट नहीं है हरी. हर चीज़ से लेसन मिला है. उस चीज़ से आज मैं जैसी इंसान बनी हूँ और जैसी मेरी सोच है वो सब उन सब की साथ जुड़ने से ही हुआ है. अगर मेरे साथ वो सिचुएशंस नहीं हुए होते तो शायद मैं आज ऐसी इंसान नहीं होती जो मैं आज हूँ. सो अगेन इंसान गलतियों से सीखता है और गलतियाँ बार बार ना दोहराए, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है. तब पता लगता है कि वो सीखा है. अदरवाइज तो आप करते रहो गलतियाँ, सीखते रहो. सारा ने बोला कि जब वो आई थी इंडस्ट्री में बहुत नई थी, उनके पास आसपास लोग नहीं थे. अब सारा बहुत मैच्योर हो गई हैं. मुझे जहाँ अभी जो बात हो रही है, अब आपको सच में लगता है आप डिसीजन बहुत पक्का लेती हैं सारी चीज़ें? यस हरी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपकी फैमिली का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है. आपके माँ बाप, यू नो, दे आर द ब्लेसिंग्स. एंड इनिशियली जब मैं आई थी वो लोग ज़्यादातर मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ माई 2 यंगर सिस्टर्स वर ऑल्सो देयर एंड दे वर ऑल्सो बिजी देयर. बट जब से मतलब अभी कम से कम 7-8 साल हो गए हैं, I've called my mom, dad go with me and I live with them, and it's again gratitude, you know, it's beautiful, it's so nice. So when now मतलब ऐसे हैस्टी डिसीजंस नहीं लेती हूँ मैं. क्या पहले तो आप पागल होते हो ना, बचपन में आपका दिमाग नहीं चल रहा होता है. यू थिंक यू आर वेरी स्मार्ट. आपको उस टाइम पे लगता है कि मैं जो डिसीजन ले लूँ दैट्स द बेस्ट, बट नहीं, आप कुछ भी नहीं पता होता है. लेटर ऑन यू अंडरस्टैंड a lot of things. So, आज की डेट में मुझे कोई डिसीजन लेना होगा तो मैं ऐसे ही नहीं ले लूँगी. I'll think about it and then I will take a decision. सारा, इंडस्ट्री में आपने जो नाम बनाया है, घर घर में आपको पहचान, अभी आप कहीं जो आपको लोग पहचानते हैं, बट आज का जो दौर है, यू नो, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, लोग उगते सूरज को सलाम करते हैं, ऐसा कहा जाता है. इस पर आपको बिलीव होता है? हाँ, वो तो सच बात है. आप जहाँ आपको कोई उगता हुआ देखता है तो वो फ़ौरन आ जाते हैं सब लोग धूप सेकने के लिए. लेकिन जब आप ढल रहे होते हो तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता. इसीलिए चाहे उगो या ढलो, सिर्फ जिन पे जो आपके क्लोज लोग हैं, जो आपको पता है, थोड़े ही हो, ज़्यादा ना हो, वो हों आपके साथ. बस आपको ज़रूरी नहीं है उन सब की, यू नो, पलटन लेके चलने की कि बाद में आपको फील हो. अगेन आई टोल्ड यू ना, अपने आप को उस सिचुएशन, ऐसी जगह पे रखो
कि किसी चीज़ से आपको कोई हर्ट ना करे, आप हर्ट ना हो। तो अब इमोशनल लोग होते हैं, इफ़ यू आर अ गुड पर्सन यू विल गेट अफेक्टेड बाय स्मॉल स्मॉल थिंग्स। अगर आपसे जो बहुत अच्छा दोस्त है वो सडनली एकदम उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा तो आपको थोड़ी तकलीफ होती है। सो अपने आप को वो तकलीफ क्यों देनी है? So just cut yourself with the people, know who is right, who is wrong, and select those selective people. Like Angat is my best friend. वो तब भी मेरा बेस्ट फ्रेंड था, वो आज भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ज़िंदगी भर बेस्ट फ्रेंड रहेगा। हम एक दूसरे के साथ तब से ही हैं और आज भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आई कॉल हिम, ही कॉल्स मी। सोशल मीडिया भी देखते हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे भी हम एक दूसरे को गालियाँ देते रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, वैसे हम अपने लिए करते हैं सब कुछ, नॉट टू यू नो फॉर एनी बडी टू सी और एनी वन, बट इट इज़ अ बिजनेस। ऑफ कोर्स यू गेट एंडोर्समेंट स्टफ लाइक दैट, तो थोड़ा बहुत एक्टिव रहना पड़ता है वहाँ पे भी। सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी डू इट, अदरवाइज हाँ ऑफ कोर्स, सो वो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, सो वी डू इट। बाकी ये कि बहुत कम लोग अपनी ज़िंदगी में रखिए और जो आपके रियल हैं, आपको लगता है कि यही आपके सगे हैं जो आपके साथ आपके बुरे वक्त में भी इसी तरह बिहेव करेंगे जैसे अच्छे वक्त में कर रहे हैं, उन्हीं को रखिए, बाकी सबको छाट दीजिए। तो आपकी जो पूरी विदाई की टीम थी उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगे जो हमें नहीं पता हो, आपस में कुछ बातें, या पारुल के साथ कैसे संबंध थे? पारुल के साथ भी बहुत अच्छा, आज भी बहुत अच्छा है। मतलब अभी तो शी इज़ मैरिड एंड शी इज़ बिजी इन हर लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर कि वो बहुत खुश भी है माशाल्लाह, बहुत अच्छे से रह रही है। हम लोग इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, अंगद तो मैं भी नहीं कर पाते ऑनेस्टली, ज़्यादा बहुत कम ऐसा होता है क्योंकि अभी सबकी अपनी अपनी लाइफ्स में यू नो एक टाइम के बाद यू जस्ट बिजी एंड देन यू नो कि ये है बंदा जब ज़रूरत है तो। एंड सबसे टच में अशिता है, आलोक जी से काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, आई होप इज़ फाइन, मैं कॉल करूँगी उनको। बाकी किनशिक से भी टच में हूँ एंड अशिता ऑल्सो, नवीन भैया ऑल्सो, सबसे कहीं ना कहीं टच में है और उनसे जो रिश्ता बना है ना वो हरी वो कभी नहीं टूट सकता। सारा का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है अभी? ड्रीम प्रोजेक्ट यार अभी फ़िलहाल ब्लैक हार्ट 2 जो है ना वो मैं बहुत दिल से बना रही हूँ। इसको मैंने बहुत मतलब जब हम लिख रहे थे इस गाने को तब मैंने इस पे बहुत टाइम स्पेंड किया है, बहुत फीलिंग्स इसके साथ जुड़ी हुई हैं। सो फ़िलहाल के लिए मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट अभी वो है। तो सारा भी लिख रही है क्या? थोड़ा लिया है, बना भी लिया है और गा भी लिया है, अभी शूट करना है, उसके बाद इंशाल्लाह वेरी सून विल गेट आउट। सारा का फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब सिर्फ एक्ट्रेस, एक्टिंग या फिर क्या? जो कर रही हूँ मेरा वही बस प्लान है टू कीप डूइंग इट एंड लाइक कीप डूइंग बेटर एंड बेटर। और ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे यहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचना है। आई एम गुड, आई जस्ट वॉन्ट टू कीप वर्किंग, दैट्स ओनली माई ड्रीम। और फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगी जो आपको देख रहे हैं और आपसे इंस्पायर होते हैं, उनके लिए कोई खास मैसेज? बहुत सारे खास मैसेजेस हरी ने ले लिए ऑलरेडी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या खास मैसेज दूँ। यही कहूँगी कि जो ब्लैक हार्ट 2 एज आई सेड कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ उस गाने को बनाने के लिए एंड आई रियली वांट आप लोग उसे ज़रूर सुने। मैं ये नहीं कहूँगी पसंद करें और शेयर करें, जब आपको वो पसंद आए अगर और आपको लगे कि यू कैन रिलेट टू इट देन ओनली उसको शेयर करें। थैंक यू सो मच हमसे बात करें एंड ऑल द बेस्ट।